पूजन की महिमा और क्या है, यह भी निश्चय करो। पाप पुण्य का बंध का कारण तो अपना भाव है। बाह में जैसा आलंबन मिलता है वैसा अपना भाव होता है। यद्यपि भगवान अरिहंत धातु पाषाण के प्रतिबिंबों में नहीं आते तथा भगवान वीतराग किसी का उपकार अपकार नहीं करते, तथापि वीतराग भगवान का ध्यान पूजन नाम अपने शुभ परिणामों को राग द्वेष की नाश करने को बाह्य कारण है। इन परिणामों से जीव का परम उपकार होता है। वास्तविकता में भगवान तो सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु सिद्धलोक में जाकर बैठ गए। वे अच्छा बुरा करते नहीं, प्रतिमा में साक्षात भगवान होते नहीं, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं ये सब। उन्होंने कहा परिणामों की विशुद्धि के लिए। जैसे जैसे हमारा मन अशुभ से बचकर शुभ की ओर आएगा, तो भगवान पूज्यपाद देव लिखते हैं पुण्य क्या है, पुनाति आत्मनि इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र कर दे उसका नाम पुण्य है। राग द्वेष से जितनी जितनी बचे और जितनी जितनी हम प्रशस्तता में लगे उतना उतना हमारा उपकार स्वयं का हो गया। जैसे काष्ठ पाषाण के स्त्रियों के रूप जीवों को राग के कारण है। अचेतन स्वर्ण मणि माणिक चांदी महल वन बाग नगर पत्थर ग्राम कीचड़ शमशान आदि को देखना सुनना राग द्वेष उत्पन्न करता है। शुभ अशुभ वचन राग रूप रुदन सुगंध दुर्गंध ये सभी अचेतन पुद्गल द्रव्य हैं। इनका श्रवण अवलोकन चिंतन अनुभवन करने से राग द्वेष होता है। उसी प्रकार वीतराग जिनेन्द्र देव की परम शांत मुद्रा ज्ञानियों को वीतरागता होने के लिए सहकारी कारण है। इतनी सुंदर पंक्तियां दे रहे हैं कि जीवन भर के लिए हमें भक्ति में डूब जाना है। क्यों? अरे जब संसार की चित्त फिल्म देखकर चरित्र तद्रूप हो जाता है तो फिर जो वीतराग हैं परम शांत हैं प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो चिनाय, तो उनकी परम विशुद्ध मूर्ति को देखकर उनकी वीतरागता को देखकर हमारे हृदय में भी परम वीतरागता आ जाती है, परम निर्मलता छाने लगती है। जिनेंद्र के चरणों में पूजन के समय जो जल चंदन आदि के द्रव्य चढ़ाते हैं वह भगवान को खाने के लिए नहीं है। देखो एक एक शंका जो हमारे जीवन में उठती है उन सब का समाधान दे रहे हैं कि ये चावल क्यों चढ़ाने, अच्छा ये तो माली के लिए हैं, क्योंकि भगवान तो यूज़ करते नहीं, भगवान तो खाते नहीं, भगवान तो उस द्रव्य को छूते भी नहीं, तो फिर ये द्रव्य भला किस लिए है। तो बतलाते वे पूजन नहीं भगवान को खाने के लिए नहीं है, वे पूजन नहीं करने से अपूज्य रह जाएंगे या उस सामग्री की वे वासना ले लेते हैं, ऐसा अभिप्राय से सामग्री नहीं चढ़ाते। वह तो भगवान के दर्शन के अत्यधिक आनंद से जल चंदन आदि रूप अर्घ उतारण करते हैं। जैसे राजादिक की भेंट करना, आरती उतारना, निछावर करना, अक्षत पुष्पादिक क्षेपण करना, मोतियों के थाल भर भर कर उतारना, स्वर्ण की मोहरें रुपयों का थाल उतार कर लुटाते हैं, मोतियों रत्नों के थाल भर के निछावर करते हैं, छेपते हैं, अक्षत पुष्पादिक द्वारा उतारते हैं, यह सब राजा की भक्ति है तथा आनंद प्रकट करना है। राजाओं को दान नहीं दिया जाता, जैसे राजाओं के निकट की हुई निछावर को याचक जन अर्थी जन ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के आगे स्थान में अष्ट द्रव्यों का अर्घ चढ़ाना चाहिए। क्या पवित्र भावना भर दी कि जैसे राजा को कोई दान नहीं देता, राजा को सामान्य व्यक्ति अपने घर से सामग्री ले जाके भोजन नहीं देता, लेकिन जब राजा आते हैं, राजा मिलते हैं, राजा के पास वह जाता है तो एक शुभ भेंट लेकर जाता है, हीरे मोती के थाल लुटा देता है। क्यों? राजा महाराजा आए हैं। ऐसी त्रिलोकाधिपति जो तीन लोक के स्वामी हैं उनके दिव्य पवित्र पावन पुनीत पावन चरणों में वह अपना सब कुछ निछावर करने के लिए जो कुछ बहुमूल्य है ऐसा परम पवित्र द्रव्य सामग्री उनके चरणों में चढ़ाता है।
और अपने को धन्य धन्य मानता है।